सबको जय मसीह की सलाम। कैसे आप सब? मैं आशा करता हूँ कि प्रभु के प्रेम में अच्छे होंगे, आनंदित होंगे। मेरा नाम है रिंकू छत्रिया और अनंत जीवन की बातों में एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि इस बार के समय में हमें फिर से एक नया दिन के साथ मौका दिया कि हम उसकी धन्य उपस्थिति में आ सके। तो आइए हम आज की वचन के लिए जो भाग को लिए हम देखेंगे कि प्रभु हमें किस लिए चुना है और क्या है उसका अधूरा काम जो हमसे करवाना चाहता है। तो आइए उस सारे बातों को आज हम देखेंगे और जानेंगे। तो मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो के खत उसका 1 अध्याय उसका 16वां वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है कि मैं सुसमाचार से नहीं डर जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी तो यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। तो मेरे मित्रों, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें सुसमाचार की कार्य करने के लिए हमें चुना है। हमें इसलिए आह्वान किया है कि हम उसके अधूरे काम को, उसके सुसमाचार को पृथ्वी की छोर तक पहुंचाएं और इसलिए हमें चुना है। और ये सुसमाचार हमारे जीवन का आधार है, इसी से हम जीते हैं, इसी से हमारी सांसें चलता फिरता है। तो हम इस सुसमाचार से क्यों न जाए? क्यों लज्जा की बात यहाँ पौलुस करता है? देखिए, लज्जा हमें संसार में क्यों आता है? लज्जा क्यों हमें उसी के वचन को शर्माएगी, क्यों लज्जा करेगी? क्योंकि लज्जा हमें इसलिए आता है कि हम समाज में, यूनिटी में, इस संसार में जब हम धन दौलत को इकट्ठा करना चाहते हैं, अपनी इज्जत शौहरत को हम रखना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं, या अपनी अपने आप को दिखावा करना चाहते हैं, इसलिए हमें लज्जा आता है। तो पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, क्योंकि ये तो मेरे लिए मेरा काम है, मेरा जो इम्पोर्टेंट जो विषय है, इसलिए मैं जो चुना गया हूँ, यही तो मेरा जीवन का आधार है। और इसलिए कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। और लोग क्या करते हैं आजकल, जो है अपनी आँख को दिखावा करने के लिए, अपनी इस इज्जत मान सम्मान को रखने के लिए क्या करते हैं? लज्जा करते हैं। तो याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, तो सबसे पहले अपने आप का इनकार करे, तब प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। अपने आप का इनकार करे मतलब मसीह की उसका कोई परिचय नहीं है, उसका कोई ऐसा माने मसीह का परिचय हमें देना है। जैसे पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है, यानी कि हमारा जो परिचय है वह मसीह है और कुछ नहीं है। तो मेरे मित्रों, इसलिए कहता है कि पौलुस में सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी, उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। तो मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हमें इस सुसमाचार के लिए चुना है। प्रभु यीशु मसीह हमें ये उद्धार की जो काम है उसको पूरा करने के लिए चुना है। तो हमें लज्जा किस बात की, शर्म किस बात की आएगी? क्योंकि हम उसी के लिए तो आह्वान किए गए हैं, चुने गए हैं। तो आज होता क्या अक्सर कि आजकल जो लोग क्या करते हैं हमारे समाज में, अपने काम काज में, अपनी ड्यूटी जॉब में पूरा समय जो है वो बिता देते हैं और जब वो 60-70 की हो जाते हैं तो क्या करते हैं कि चलो अभी हम रिटायर्ड हैं तो प्रभु का काम करेंगे, प्रभु का सुसमाचार का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कहाँ से ये बातें आता है? तो प्रभु यीशु मसीह जिसको चुनते हैं, जिसको आह्वान करते हैं, वो ही केवल सेवक का काम कर सकता है, वही केवल उसकी सुसमाचार का प्रचार कर सकता है। तो याद रखिए कि एक मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, यानी कि धन दौलत, अपनी संपत्ति, अपनी इज्जत शोहरत में तुम अगर हो तो मसीह का सेवा तुम नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मत्ती 12:18 में एक बात कहते हैं, आइए हम देखो, यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिसमें मेरा मन प्रसन्न है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमें चुनते हैं, सेवक के लिए चुनते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि देखिए ये मेरा सेवक है जिसे मैं चुना हूँ। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हमको आह्वान करते हैं, चुनते हैं सेवकाई के लिए, उसकी सुसमाचार का प्रचार करने के लिए वो चुनते हैं और हमसे उसका मन जो है वो प्रसन्न रहता है। तो क्या है वो सुसमाचार? पौलुस जब कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, तो वह सुसमाचार क्या है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई बहन और पास्टर प्रचारक सेवक हैं जो सुसमाचार के बारे में
नहीं जानते हैं तो सुसमाचार क्या है जो हमें जानना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम जानेंगे तभी तो हम दूसरों को सिखाएँगे, दूसरों को बताएँगे, तो वो सुसमाचार क्या है? तो आइए हम देखते हैं वो सुसमाचार क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब सुसमाचार हैं अपने परिवार में जब हम रहते हैं। पारिवारिक रीति से बहुत सारे हमारे जीवन में अच्छे काम होता है तो उसको भी हम सुसमाचार के रूप से देख सकते हैं। यानी कि जब किसी को किसी अच्छा से नौकरी मिल जाता है, जॉब मिल जाता है, उसको भी हम सुसमाचार कहते हैं। या किसी को धन दौलत प्राप्त हो जाता है या घर गाड़ी बंगला प्राप्त हो जाता है, या किसी खजाना मिल जाता है, उसको भी एक तरफ से हम कह सकते हैं कि वो सुसमाचार उसके लिए एक अच्छा पल था। या किसी की पुत्र संतान उसको मिल जाता है, उसको भी हम उसके लिए वो सुसमाचार है। तो वास्तव में सुसमाचार क्या है? बहुत सारे हमारे समाज में भी भाई-बहन इस बात के लिए उलझन में है कि सुसमाचार क्या है? क्या मसीह का जन्म होना सुसमाचार है? क्या मसीह बहुत सारे आश्चर्य कर्म किया है, वो सुसमाचार है? क्या मसीह मुर्दों को जिलाया है, यानी कि लाजर को भी जिलाया है, तो क्या वो सुसमाचार है? क्या चंगाई सुसमाचार है? तो आइए हम देखते हैं सुसमाचार क्या है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 1, 2, 3 वचन को हम यहाँ देखते हैं। पौलुस इसी सुसमाचार के बारे में हमको क्या सिखा रहा है और कुरिन्थियों की कलीसिया को वो क्या बताना चाहता है। आइए हम देखते हैं, मेरे साथ निकाल लीजिए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 1, 2, 3 वचन को हम यहाँ देखते हैं। यहाँ लिखा है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। देखिए, यहाँ पौलुस जो है वो सुसमाचार का प्रचार किया था कुरिन्थियों की कलीसिया को, और उसी सुसमाचार को वो दोबारा प्रचार कर रहा है, यानी कि रिपीट कर रहा है। क्योंकि अगर तुम उसी सुसमाचार में स्थिर नहीं हो, उसी सुसमाचार में अगर तुम थमे नहीं हो, विश्वास से अगर तुम आगे नहीं बढ़ते हो, तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ होगा। अगर तुम दुनियावी चीज़ों पर मन लगाते हो, यानी कि आधे रास्ते में उसी सुसमाचार को तुम भूल जाते हो, या किसी कथा कहानी के ऊपर मन लगाकर उसी पर तुम चलते हो, तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ होगा। इसलिए वो सुसमाचार को रिपीट कर रहा है और वो दोबारा सुनाना चाहता है। तब हम आगे को अगर हम यहाँ पढ़ेंगे तो सुसमाचार क्या है, यहाँ पूरा डिटेल से लिखा गया है। पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, मारा गया, गढ़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो जी उठा और कैफा को दिखाई दिया और 12 को और 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिया। यही हमारा सुसमाचार है, जिस पर हम थमे हुए, जिस पर हम स्थिर हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं। यही हमारा जीवन का मकसद है। इसलिए हम चुने गए हैं, इसलिए प्रभु हमें नियुक्त किया है कि इसी सुसमाचार को हम पृथ्वी की छोर तक पहुंचाएं। और कहा गया है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह संसार में आया, हमारे पापों के लिए वो मारा गया, बहुत सारे कष्ट दुख उठाया, और वो क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब उसकी वचन को हम सुनते हैं, जब हम उसको अंगीकार करते हैं, जब हम उसको स्वीकार करते हैं और पानी में जाकर बपतिस्मा लेते हैं और विश्वासियों की संगति में प्रभु भोज के साथ जब हम संगति करते हैं, तब हमारा उद्धार होता है, तब हमें वो सुसमाचार मिलता है। और हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और 19 और 20 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जाओ, जगत की सारी जातियों के पास जाओ, उनको चेले बनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और वो बातें सब जो मैंने तुम्हें सिखाई है और मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे सदा सर्वदा में तुम्हारे संग। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 16 वचन हम देखते हैं। यहाँ पौलुस को सुसमाचार के प्रति कितना लगाव है, कितना बोझ है उस पर, और लोगों को वो शिक्षा दे रहे हैं। आइए हम देखते हैं, यहाँ लिखा गया है, जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जो रहा था, तो नगरों को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसकी जी जल गया। तो मेरे मित्रों, यहाँ पौलुस सुसमाचार के प्रति कितना विश्वास योग्य है और कितना बोझ है उस पर कि एथेंस नगर में जब वो प्रवेश कर रहा है तो उस नगर को मूर्तों से भरा हुआ उसका जी जो है वो
जल जाता है, वो अपनी आत्मा से क्रोधित होता है और वो उन भाइयों से, उन बहनों से गलियों में, चौक में होके वाद-विवाद करता रहता है और कहता रहता है कि तुम सच्चे परमेश्वर को ढूँढो, सच्चे परमेश्वर की खोज में रहो क्योंकि ये सब चीज़ें जो है नाशवान है, ये कुछ भी नहीं है। तुम जो मूर्ति पूजा कर रहे हो, ये कुछ भी नहीं है। तो कितना बोझ है और उसको वो लोग कह रहे थे, "ये बकवादी क्या कहना चाहता है? ये क्या बक-बक कर रहा है? ये हमें अनोखी बातें सिखा रहा है। बता भाई, तू क्या कहना चाहता है? हम सीखना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं।" मतलब पौलुस के सामने वो लोग कैसे पेश आ रहे हैं, कैसे उनके उनके ऊपर व्यवहार कर रहे हैं, हाँ, वो देखना होगा क्योंकि पौलुस को वो चिढ़ाते हुए, हाँ, ठट्ठा मजाक करते हुए उसके सामने आ रहे हैं और मतलब पौलुस को कह रहे हैं कि तू क्या बकवास कर रहा है, ये बकवादी क्या कहना चाहता है। तो मेरे मित्रों, जो तोड़ा हमने पाया है, जो वचन हमने सुना है, सीखा है, जो सुसमाचार के प्रति हमारा विश्वास है, पौलुस कहता है कि दूसरा तीमुथियुस का 2 अध्याय में उसका दूसरी वचन में कि जो सुसमाचार तुमने बहुतों के गवाह के सामने मुझसे सुनी है, सीखी है, उसे विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे ताकि वो भी दूसरे मनुष्यों को सिखाने की योग्य बनेगा। तो हम मेरे मित्रों, जो चीज़ें हम जानते हैं उसको हम फॉरवर्ड करना बहुत ज़रूरी है, हमको सिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी के लिए हम तो चुने गए हैं, उसी के लिए हम प्रभु हमें चुना है और हमें 1 तोड़ा, 2 तोड़ा किसी किसी को बहुत सारे आशीषों से परिपूर्ण किए हैं, तो उसी को हमें कमा कर देना है। अगर हमें अविश्वासी योग्य रहना है तो जो तोड़ा हमें दिया गया है उसी को भी ले लिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित किए हैं।